Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine. I'm your English teacher from Metropolitan Foundation School. I'm here with another interesting video. So let's start our work. It's video for class 3 subject English A. Students, as you know, this is the month of December. But we have not complete our work from month of November. So first we complete our work from month of November. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमने एग्ज़ाम्स की वजह से और वेकेशंस की वजह से अपना नवंबर का काम कंप्लीट नहीं किया था। तो सबसे पहले हम अपना मंथ ऑफ नवंबर का काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम मंथ ऑफ दिसंबर का काम स्टार्ट करेंगे। So month of November have 2 chapters. First chapter हमारा था The Letter. The Letter is a poem. And now our chapter number 16. 15 one is The Letter and now 16 one is Amin and Ghol. Students, this is a very interesting story. So आप सब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप सब बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप सबको। So when you start your work in copy, then make a title page of chapter number 16 Amin and Ghol. तो आपने इस काम शुरू करने से पहले, अपना कॉपी वर्क शुरू करने से पहले टाइटल पेज बनाना है चैप्टर 16 अमीन एंड घोल का। उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। ओके, मेक अ टाइडी टाइटल पेज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अमीन एंड घोल। अमीन जो है वो एक पर्सन है जो बहुत गरीब है, और जो घोल है वो एक भूत है। सो इट्स एन हॉरर स्टोरी। आपको ऐसा लग रहा है कि ये हॉरर होगी क्योंकि इसमें भूत है। आप आई होप कि सबको भूत की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। सो दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो अबाउट घोल। घोल इज़ अ डिमॉन, इज़ अ जिन्नात जिसको कहते हैं भूत। घोल जो है वो एक भूत है, और अमीन जो है वो एक पर्सन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। लॉन्ग अगो अ यंग मैन कॉल्ड अमीन set out from a Persian city to get work. He was so poor, he only had 2 things to take on his journey. These were a raw egg and a lump of salt. अमीन जो है वो एक गरीब लड़का है, एक गरीब आदमी है जो एक पर्शियन सिटी में रहता है, और उसके पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं। उसने अपना सफ़र शुरू किया है तो उसके पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक कच्चा अंडा और एक नमक की डली। उसके पास सिर्फ ये चीज़ें हैं और इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत गरीब है। ही हैड नथिंग टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ऑफ द डेंजर ऑफ द रोड। उसके पास कुछ भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है। अगर उसको कोई रोड पर ख़तरा लाक हो जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं है अपने आप को सेव करने के लिए, लाइक कोई पिस्टल, कोई हथियार, कुछ भी नहीं है उसके पास। He walked all day across a stony plain, and just as it was beginning to get dark, वो एक प्लेनी स्टोन रोड पे चलता चला जा रहा है और अंधेरा शुरू हो गया। The poor fellow could see an enormous ghoul coming towards him. तो उस गरीब आदमी ने क्या देखा कि एक घूल उसके करीब आ रहा है। This one was very ugly and as tall as a tree. वो बहुत बदसूरत सा है और बहुत लंबा है, जैसे कोई दरख्त होता है। There was nothing to hide behind. अमीन के पास तो कुछ भी नहीं है अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। So अमीन decided to walk straight and try to look as bold as he could. और वो अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने के लिए वो ऐसे ही चलता चला गया, जैसे कि वो डरता नहीं है किसी चीज़ से। वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करवा रहा था। Where are you going? Where are you going? shouted the ghoul in a nasty voice. घूल ने बहुत नेस्टी वॉइस में बोला, Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? And put out an arm as thick as a tree trunk to stop अमीन। और उसने अपना लंबा सा हाथ फैलाया अमीन को स्टॉप करने के लिए।
वेल द फैक्ट इज आंसर्ड अमीन, क्योंकि अमीन जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट था, उसने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करवाया, क्योंकि वो ये फील करवा रहा था कि वो किसी से डरता नहीं है. आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सो आई थॉट आई वुड गो आउट इन टू द वर्ल्ड टू फाइंड अ घूल हु इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम. तो उसने कहा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं एक घूल तलाश कर रहा हूँ. मतलब उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो उसे घूल समझता ही नहीं है, वो तो उसे एक नॉर्मल सा इंसान समझ रहा है. और उसने ये प्रिटेंड किया कि मैं जो हूँ वो एक घूल तलाश कर रहा हूँ जो मेरी तरह स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ. तो घूल को इस बात पे गुस्सा आ गया और वो हंसने लगा कि ये क्या बातें कर रहा है, मतलब इसको मैं घूल हूँ, मैं इसको लग ही नहीं रहा कि मैं घूल हूँ. उसने कहा परहैप्स नॉट सेड अमीन, बट व्हेन दे यू लुक स्मॉल फॉर अ घूल. शायद तुम हो, वो उसने कहा तुम्हें मैं घूल नहीं लगता. मैंने कहा शायद हो गए, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहे. दिस आंसर अनॉयड द घूल फॉर ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड साइज. नॉनसेंस सेड ही. तो इस बात पे घूल को जो है बहुत गुस्सा आया कि मैं इसको घूल ही नहीं लग रहा, कितनी अजीब बात है. मतलब मेरा साइज़, और उसको बहुत प्राउड था अपने आप पर, वो बहुत मगरूर था कि वो एक इतना लंबा चौड़ा है, क्योंकि वो इतना लंबा है और उसको अपने साइज़ पर बहुत प्राउड था. लेकिन अमीन ने अपनी समझदारी से उसको बहुत लो फील करवाया कि लो तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो एक नॉर्मल से आदमी लग रहे हो. सो हाउ लकी दैट वी मेट. ने कहा ओह हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम मिल लिए. वेंट टू अमीन, नाउ वी कैन सी विच ऑफ अस इज स्ट्रॉन्ग. उन्होंने कहा चलो देखते हैं कि हम में से स्ट्रॉन्ग कौन है. देन बिफोर द घूल कुड आंसर अमीन स्टॉप एंड सर्चिंग अबाउट पिक अप अ रेडिश वाइट स्टोन, हेल्ड इट टू हिज ईयर एंड शूक इट. अमीन ने क्या किया, अमीन के पास एक एग था ना, जो कच्चा अंडा था. अमीन ने क्या किया, ऐसे ही शो किया, नीचे से एक वाइट पत्थर उठाया और उसने घूल को कहा कि देखो ये जो एग है, उसके हाथ में एग था, लेकिन उसने घूल को क्या दिया, एक स्टोन दिया वाइट कलर का और कहा कि देखो इसमें क्या है. देयर इज़ अ लिक्विड इनसाइड दिस स्टोन. इसमें एक लिक्विड जैसी शेप होती है. जब आप अंडे को शेक करते हैं तो आपको फील होता है ना कि अंदर कुछ लिक्विड सा है. तो उसने कहा कि मैं एक स्टोन जो है वो उसने घूल को दे दिया और कहा कि फील करो कि इसके अंदर लिक्विड मौजूद है. आई कैन हेयर इट. उसने कहा मैं तो सुन सकता हूँ कि इसमें लिक्विड मौजूद है. ही सेड एंड हिज हैंडेड टू द स्टोन टू द घूल. While the ghoul was doing the best to crush the stone into his enormous hand, Amin managed without his noticing to get the egg out of his pocket. अमीन ने क्या किया कि उसको तो स्टोन दे दिया और कहा कि इसे शेक करके देखो कि इसमें कोई लिक्विड है, और उसको बातों में लगाकर उसने अपनी पॉकेट से अंडा निकाला और वो खुद जो है वो अंडे को शेक करने लगा, क्योंकि अंडे में तो लिक्विड फील हो रहा था. उसने कहा अब भूत से कि तुम इस अंडे को तोड़ो, इस पत्थर को तोड़ो. लेकिन वो तो पत्थर था, वो कैसे टूट सकता था. इट्स इम्पॉसिबल सेड द घूल एट लास्ट. घूल ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है. हिज फेस वॉज रेड फ्रॉम स्क्वीजिंग हार्ड. उसका फेस जो है वो गुस्से से लाल हो गया कि ये क्या कह रहे हो कि ये पत्थर टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा, ये कोई भी नहीं टूट रहा और इसमें कुछ भी मुझे लिक्विड फील नहीं हो रहा. तो अमीन ने कहा इट्स ईजी, गिव इट टू मी, लाओ मुझे दो. और उसने उससे ऐसे ही बहाने से क्योंकि उसके हाथ में तो एग था, अब उसने चालाकी से उससे पत्थर लिया और ये प्रिटेंड किया कि उसके हाथ में पत्थर है, लेकिन उसके हाथ में एग था. अब एग को जो है वो तोड़ना कितना आसान होता है. तो अमीन ने क्या किया कि अपने हाथ से एग को तोड़ दिया और वो जो है एग फ़ौरन टूट गया. सो द स्टोनिश गर्ल कुड नॉट अंडरस्टैंड इट. उसको कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ. मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा था ना, इसमें लिक्विड फील हो रहा था. अब उसने देखा कि उसमें से लिक्विड बह रहा है. जब आप एग को हाथ में तोड़ते हैं तो आप देखते हैं ना लिक्विड शेप में होता है और वो नीचे बहने लगता है. तो वो घूल जो है बहुत हैरत से देखने लगा. डोंट वरी सेड अमीन, इफ़ यू कुड नॉट मैनेज दैट जस्ट ट्राई अगेन. तो अमीन ने उसे फील करवाने के लिए कि वो अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रहा था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और साइज़ में बहुत बड़ा है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. अमीन ने उसे ढेर कर दिया, मतलब वो उसे परेशान कर दिया कि ये क्या हुआ. सो जो घूल है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत अंधेरा हो गया था. तो घूल ने कहा
but it's getting dark, so dark that can't be sure of anything. उसने कहा कि बहुत अंधेरा हो रहा है इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. Come to my cave, मेरे गार में आओ. We will have supper and we can both try again tomorrow. हम खाना खाते हैं और कल दोबारा ट्राई करेंगे. सो अमीन जो है वो डर रहा था कि इसके गार में पता नहीं मुझे ले जाके मार ना दे. सो अमीन ने ट्राई किया, लेकिन अमीन जो है वो but the ghoul could not know whether to believe him or not. लेकिन गूल को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो उसका यकीन करे या ना करे. Then the ghoul decided that he had to get rid to this young man. उसने कहा कि अब इस आदमी से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए. इस आदमी से छुटकारा पाना मुश्किल है. When they were both in bed, जब वो दोनों बेड पर मौजूद थे, अमीन pretended to go straight to sleep. अमीन जो है वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो गया है, बट रियली ही वॉज लिसनिंग केयरफुली वेटिंग द गूल वॉज स्लीप. लेकिन वो जो है वो एंशियसली वेट कर रहा था गूल के सोने का, कि गूल सो जाएगा तो वो उठ जाएगा. लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो सो चुका है ताकि गूल को ऐसा फील हो कि अमीन सो रहा है. प्रेजेंटली अमीन हेयर्ड हिम बिगिन हिज स्नोर. जब उसने गूल की खराटे सुनने शुरू की तो अमीन जो है वो उठ गया. अमीन क्रेप्ट आउट ऑफ बेड. अमीन बेड से उठा. ही फाउंड अ बिग सेक ऑफ राइस एंड ड्रैग्ड इनटू हिज बेड. उसने क्या किया, एक चावल की बोरी ली और उसे बेड पर रखकर चादर से ढक दिया, क्योंकि ताकि ऐसा फील हो कि अमीन जो है वो अभी तक सो रहा है. ही पुट द बेड क्लोथ्स ओवर इट एंड हिड. और उसको छुपा दिया. ऐसा फील करवाया कि अमीन जो है वो सो रहा है, क्योंकि गूल जो है वो शैतान था, वो उसको धोखे से मारना चाहता था. लेकिन जो अमीन था वो समझदार था. उसने अपनी समझदारी का मुजाहरा किया और अपनी जगह जो है वो एक चावल की बोरी रख दी. जस्ट एज डाउन केम द गूल वॉक अप. अचानक से गूल जो है वो उठा. एंड विद अ वॉकिंग स्टिक अ बिग एज अ ट्री ट्रंक. और एक बहुत बड़ी स्टिक लेकर उसने अमीन को मारा. बहुत मारा. 7 टाइम्स उसको इतना मारा ताकि वो मर ही जाए, क्योंकि अमीन तो वहाँ मौजूद था ही नहीं. तो गूल को ऐसा लगा कि अब ये मर गया होगा, लेकिन वो तो चावल की बोरी थी. फील श्योर दैट अमीन वॉज साउंड asleep to hit the bed cover as hard as he could to make quite sure that he would hear no more of Amin. The ghoul did this 7 times. गूल ने जो है ये 7 टाइम्स किया. उसको 7 दफ़ा मारा ताकि अमीन जो है वो बच ना सके. वेल प्लीज्ड ही वेंट बैक टू हिज ऑन बेड. और फिर वो अपने बेड पर चला गया, ये देखने के लिए कि उसको ये श्योर था कि अब जो है वो अमीन ज़िंदा नहीं होगा. द गूल फैल स्लीप अगेन एंड अमीन क्रेप्ट आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस. अमीन जो जहाँ छुपा था वो वहाँ से बाहर निकल आया. ही पुल्ड अवे द सैक ऑफ राइस एंड ले डाउन ऑन द बेड. और वहाँ से उसने बोरी हटाकर वहाँ खुद लेट गया. When Ghoul wake up, Amin said, Ghoul, the insect gave me 7 little taps. उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे 7 दफ़ा किसी इंसेक्ट ने काटा है. मतलब 7 दफ़ा. हालांकि उसे गूल ने डंडे से मारा था, लेकिन क्योंकि अमीन अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करवा रहा था, तो अमीन ने कहा कि मुझे गूल ऐसा फील हुआ कि जैसे मुझे किसी इंसेक्ट ने 7 टाइम्स काटा है. तो गूल जो है वो बहुत हैरान हुआ कि ये क्या कह रहे हैं. ऐसा फील हुआ, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. It was as if it wanted to wake me up quite gently. उसने कहा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी इंसेक्ट ने मुझे 7 दफ़ा काट कर जगाने की कोशिश की है. Speechless, the ghoul sprang out of bed and rushed out to the cave. गूल जो है वो बहुत स्पीचलेस हो गया. उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, और वो अपने केव से बाहर चला गया. अमीन गेस्ड दैट द गूल वुड कम बैक. उसने कहा कि गूल जो है वो वापस आएगा. एंड एज यू नो, और आप जैसे जानते हैं, ही हैड नथिंग विच टू डिफेंड हिमसेल्फ. और उसके पास कोई वेपन नहीं था, कोई हथियार मौजूद नहीं था अपने आप को बचाने के लिए. ही बिगेन लुकिंग अराउंड द केव टू फाइंड अ वेपन. तो वो इधर उधर एक वेपन तलाश करने लगा. डैट ही फाउंड वॉज एन ओल्ड गन. और उसे एक पुरानी सी गन मिली ऑफ सम बुलेट्स, और उसमें कुछ बुलेट्स मौजूद थी. द बुलेट्स वुड हैव नो इफेक्ट
ऑन द थिक हाइड ऑफ द गूल, लेकिन जो वो वेपन था, जो गन थी, वो गूल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन अमीन जो था, अमीन बहुत समझदार था, अमीन ने समझदारी का मुजाहरा किया। व्हेन गूल कम बैक, जब गूल वापस आया, ही वॉज स्ट्राइडिंग अलॉन्ग विद अ ह्यूज क्लब हिज हैंड एंड बाय हिज साइड ट्रॉटेड अ फॉक्स। तो वो एक फॉक्स को लेकर आया था। दैट क्लेवर फॉक्स विल हैव टोल्ड द गूल द ट्रुथ, थॉट अमीन। उसने कहा कि ये क्लेवर फॉक्स जो है वो अमीन को सच बता देगी। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूँ? देन थॉट दीज स्मॉल बुलेट्स विल बी इनफ फॉर द फॉक्स। उसने कहा कि ये जो बुलेट्स हैं, ये गूल का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन फॉक्स को मैं मार सकता हूँ। तो उसने क्या किया? सो ही एम टू द फॉक्स इंस्टेड ऑफ द गूल एंड ही शाउटेड। उसने क्या किया कि उसको गन से जो है वो फॉक्स को शूट कर दिया। डैट फॉक्स फॉर नथिंग ओबेइंग माई ऑर्डर, ये इस फॉक्स ने मेरा ऑर्डर ओबे नहीं किया। मतलब अमीन ने ऐसे प्रिटेंड किया कि ये फॉक्स जो है, इसको मैंने एक ऑर्डर दिया था और इसने मेरा ऑर्डर ओबे नहीं किया, इसलिए मैंने इसे मार दिया। क्योंकि मैंने इसे कहा था कि I told slave fox to bring me 7 ghouls to